अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल टू 32 व्हेन y इज इक्वल टू 2। व्यूवर्स, तो सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन जो है, जनरल फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के मुताबिक x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब के, तो हम इसको इससे लिखते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब and proportionality sign will change into equal k and then the equation will be now k y q k। तो भी बस ये आपके सामने एक इसकी जो है ये कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन। तो अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x की जो गिवन वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ 32 एंड y की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है। तो x की वैल्यू 32 एंड y की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ रही है। तो व्यूअर, सबसे पहले हम इसकी फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 32 इज इक्वल टू k एंड एज यू सी दैट कि y के ऊपर जो है वो क्यूब का साइन है, तो हम यहाँ पे 2 का क्यूब ले लेंगे। तो 32 और k 2 का क्यूब जो है वो 8 आएगा। अब व्यूअर्स, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 32 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, सॉरी 32 4 टाइम्स जो है वो जो है वो आ जाएगा। इसलिए इस तरह k की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, k इज इक्वल टू 4k। तो व्यूवर्स, अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब इस k की वैल्यू को अब इसकी जो फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे 4y क्यूब के। तो ये व्यूवर्स, ये आपके पास इसकी जो फर्स्ट कनेक्टिंग इक्वेशन है ये आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ये आपने फाइंड आउट कर लिया है व्यूवर्स। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6k। यानी अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है। तो व्यूवर्स, हम सबसे पहले इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 4y क्यूब के। तो सबसे पहले चूंकि हमें x चाहिए तो 4 और y 6 का हम क्यूब लेंगे। तो 4 6 का क्यूब जो है वो 216 है। तो अब हम इसको 4 को 216 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी व्यूवर्स, अब हम 4 को 216 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 216, तो इसका आंसर आ जाएगा 864। ये अब आपके पास x की वैल्यू जो है 864 आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा कलर मार्कर से डार्क कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। ये आपके सेकंड पार्ट का जो है ये आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो व्यूवर्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 108। यानी अब आपको y की वैल्यू चाहिए जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 108 है। तो व्यूवर्स, हम यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 4y क्यूब के। तो 4y क्यूब चूँकि आपके पास अननोन है और x की जगह पे आप 108 फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को 4 को दूसरी साइड पे जाके 108 के साथ डिवाइड करवाएंगे। 108 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो y क्यूब हम इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, 108 डिवाइडेड बाई 4। तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, 108 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 27। जी व्यूवर्स, अब आपके पास y क्यूब का जो आंसर है वो 27 आ चुका है। लेकिन हमें तो सिर्फ जी व्यूवर्स, अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए, लेकिन y के ऊपर पावर को ख़त्म करने के लिए, y क्यूब ख़त्म करने के लिए हम इसका क्यूब रूट लेंगे। अब क्यूब रूट लेने के लिए हम दोनों साइड पे इसका क्यूब रूट लेंगे, तो 27 का भी क्यूब रूट लिया जाएगा। अब ये 3 से कट हो गया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और 27 का क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो व्यूवर, इस तरह ये आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ओके, इसके लास्ट पार्ट में है ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब की। यानी आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें जो कि ग्राफ x का हो जो कि अगेंस्ट हो y क्यूब के। तो व्यूवर्स, हम सबसे पहले इसका एक टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 4y क्यूब के। व्यूवर्स, आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी वैल्यू k के साथ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हम इसकी वैल्यू खुद से असाइन करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू 0 और 1, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लें
ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पे 4 और वाई क्यूब की जगह पे यहाँ पे 0 जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं, इसका हम क्यूब लेते हैं, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाती है, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब हम x y की वैल्यू जो है वो 1 जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं और इसका साथ इसका क्यूब भी ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी अगर x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो x की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आएगी। इसी तरह अगर y की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आएगी। तो व्यूअर्स अब हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। व्यूअर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेनी पड़ेंगी, आप इसके लिए ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल जो है वो इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास 0 और यहाँ पे चूँकि हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे हमने वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करना है जो कि हमारे पास वाई क्यूब है, और यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ एक्स जी। तो अब आपके पास जैसे कि आप ये सामने है कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 होगी, और अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 होगी, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 तक चाहिए, यानी 1 2 3 और 4। और यहाँ पे आपके पास y की से 2 ही वैल्यूज़ हो रही हैं 0 एंड 1। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि यहाँ पे 1 है। अब पहला पॉइंट जो है वो आपका, चूँकि जब दोनों 0 होते हैं तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट जो है ये आपका जब y की वैल्यू 1 क्यूब होगी तो 1 होगी तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं जी। अब जब हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ पे हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम इसको, अगर आपने इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप इसको इसके साथ डॉटेड लाइन के साथ भी मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि x जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to y cube, so the graph of x against y cube is a straight line, okay, and passes through the origin। जी, ये आपके पास एक छोटा सा ग्राफ भी बन जाएगा और आप इसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मेंशन कर देंगे जी। व्यूअर्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टार्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इफ़ z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w एंड z इज इक्वल टू 4 व्हेन w इज इक्वल टू 8, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। यानी अब सबसे पहले यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म क्रिएट करेंगे कि z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w के। तो अब हम इसकी जो है फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे के डब्ल्यू के जी स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू के, ये इसका फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन है। अब हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, जी इज इक्वल टू 4 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 के जी। अब सबसे पहले हम इसकी जो फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन है इसमें z की जगह पे हम 4 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है k, और w की जगह पे यहाँ पे हम 8 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है एंड k 8 के। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हम x k की वैल्यू को इसकी फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w के। तो ये आपके पास जो है कितना इजीली आपने इसका कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो व्यूअर्स अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू 18 के। यानी अब आपके पास z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जबकि w की वैल्यू जो है वो आपके पास 18 है। तो व्यूअर्स हम इसकी सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन जो है इससे हेल्प लेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w के। मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, जी चूँकि हमारे पास नहीं है इसको इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब w की जगह पे यहाँ पे हम 18 जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आएगा 36। लेकिन चूँकि यहाँ पे z की वैल्यू स्क्वायर में है तो हम z का स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये 2 से कट हो जाएगा जी स्क्वायर से, और इस 36 का स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर +-6 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ में आ सकता है। तो व्यूअर्स इस तरह आपके पास सेकंड पार्ट का जो आंसर है ये आ चुका है।
मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके व्यूवर्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 5। व्यूवर्स, अब आपके पास जो है z की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है और w की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, z इज इक्वल टू 2w के, z की जगह पे हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू और 2w, चूँकि w की हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 इज इक्वल टू 2w के। अब 25 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, w इज इक्वल टू 25/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5 के। तो व्यूवर्स, इस तरह ये आपके पास ये आंसर आ चुका है 12.5 के। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है जी, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। ओके व्यूवर्स, अब हम फोर्थ पार्ट की साइड पे चलते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू के, यानी अब आपने जी स्क्वायर का जो ग्राफ है वो डब्ल्यू के अगेंस्ट जो है वो ड्रॉ करना है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा टेबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब छोटा सा टेबल के लिए सबसे पहले व्यूवर्स हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको लिखेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w के। एज यू नो के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो हम इसको खुद से एक वैल्यू साइन कर लेते हैं 0 और 1, तो जो भी वैल्यू आएगी वो जी स्क्वायर के इक्वल होगी। अब हम 2 में w की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड टाइम w की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका आंसर 2w हो जाएगा, जो कि जी स्क्वायर के इक्वल है जी। तो हम यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, यानी अगर x की वैल्यू जो है वो w की वैल्यू अगर 0 है तो जी स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह अगर w की वैल्यू 1 होगी तो जी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो व्यूअर्स, अब हम इसका जो टेबल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए वो सिंपल सा है, और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइक w, तो हम यहाँ पे w को साइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, 0 एंड 1 एंड जी। तो w की वैल्यू जो है, इसी तरह अब आपको पास जी स्क्वायर की वैल्यू 2 तक है ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ पे इसको एक लाइन छोड़ के इसको यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, 1 1 एंड 2, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं जी स्क्वायर के। तो व्यूअर्स, जब w की वैल्यू 0 है तो यहाँ यानी आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा, और सेकंड पॉइंट यानी w जब 1 होगा तो जी स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा जी। तो अब यहाँ पे हम इसको अटैच करके, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। इसकी स्ट्रेट लाइन है ये, और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w के। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिख सकती हैं 1 एंड 2 के। तो ये आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है। आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थ फॉर्म, its length is L centimeter is directly proportional to the square root of n, where n is the number of hours after its birth. 1 hour after an earthworm is birth, its length is 2.5 सेंटीमीटर। तो व्यूवर्स, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो अर्थफॉर्म है उसकी जो लेंथ है वो आवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ n है। तो सबसे पहले हम लेंथ जो है यानी इसकी हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n के जी। स्क्वायर रूट ऑफ n है। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू के n के। ओके, तो व्यूवर्स, इसके अकॉर्डिंग ये है कि वेयर n इज़ द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ 1 आवर, यानी अब आपके पास जो है n की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आवर है, यानी हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 अज्यूम करेंगे। एंड आफ्टर एन अर्थवॉर्म इज बॉर्न इट्स लेंथ इज, और यानी लेंथ की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो व्यूवर्स, अब आपके पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं कि की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आप इसकी वैल्यूज़ को इसकी फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2.5 इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 1 के जी। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2.5 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 के साथ। तो अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 ही आता है, तो इसका आंसर जो है 2.5 ही आएगा। तो ये अब आपके सामने आ चुका है। अब k की वैल्यू 2.5 है। अब k की वैल्यू को हम इसकी जो इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। l इज इक्वल टू 2.5
एन के। व्यूवर्स ये आपके पास इसकी जो है ये कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एन के, यानी एल और एन की जो कनेक्टिंग इक्वेशन है ये फाइंड आउट हो चुकी है। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। व्यूवर्स अब हम फाइंड its length of an earthworm 4 hours after its birth। जी व्यूवर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 4 आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। व्यूवर्स अब आपको इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो 4 आवर्स में आती है। तो अब हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 के। एन की जगह पे अब हम 4 इसकी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर तक इसका आंसर आ जाएगा। ओके व्यूवर्स, अब ये सेकेंड पार्ट का जो आंसर है ये आपके पास आ चुका है। व्यूवर्स अब हम इसका थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी अब आपके पास जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन अब आपके पास आवर्स नहीं है। यानी अब आपके पास लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जबकि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो आपके पास अननोन है। तो व्यूवर्स हम सबसे पहले इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ एन के। तो व्यूवर्स 2.5 जी, अब 2.5 है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और एल की जगह पे यहाँ पे 15 कर लेंगे। तो व्यूवर्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके इसको 15 को 2.5 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2.5 के। जी व्यूवर्स, तो हम सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2.5 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। बट व्यूवर्स ये आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ एन का, लेकिन हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के अपोजिट है। इसी तरह हमें 6 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 36 आ जाएगी। जी अब हम इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर है। तो आई होप व्यूवर्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।